नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज मैं उपस्थित हुआ हूँ राहु महादशा और राहु महादशा में सभी ग्रहों की अंतर्दशा का फल लेकर। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आपकी कुंडली में ग्रह कितने भी बलवान क्यों ना हो, कितने भी अच्छे भाव उसमें क्यों ना बैठे हों या उससे संबंध क्यों ना हो, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ग्रहों की महादशाओं को जानना। क्योंकि यदि आपके जीवन में कारक ग्रहों की महादशा आपको मिल जाए तो आपका जीवन काफी स्मूथ, काफी अच्छा, काफी बढ़िया रह जाता है। और यदि अकारक ग्रहों की महादशा आपको मिल जाए तो वो आपका जीवन में नाना प्रकार की परेशानियां आती रहती हैं। आपका समय अच्छा नहीं रहता, आपके सारे काम बिगड़ते चले जाते हैं। तो इन महादशाओं के अच्छे और बुरे से ही कुंडली की गणना हो पाती है कि आपका समय आने वाला कैसा है। यदि आपकी महादशा अच्छे ग्रह की नहीं है, कारक ग्रह की नहीं है, तो जन्म कुंडली के जो अन्य योग भी हैं उनका महत्व भी ना के बराबर रह जाता है। अब राहु महादशा के बारे में जाने तो राहु एक छाया ग्रह है, इसकी अपनी कोई राशि नहीं है और इसकी दशा 18 वर्षों तक चलती है, जो एक बहुत लंबी दशा है। अब लंबी दशा है इसलिए इस दशा का प्रभाव काफी हद तक देखने को मिलता है, चाहे आपकी कुंडली में राहु कारक हो या अकारक, इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जब राहु की दशा चलती है तो हमें क्या देखने को मिलता है? ये राहु के कारकत्व हैं, चाहे राहु अच्छा है चाहे बुरा, आपको ये प्रभाव देखने को जरूर ही मिलेगा। जैसे आप में चिड़चिड़ापन, क्रोध, मति भ्रम होना, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना, धोखा मिलना, दुर्घटना की संभावना होना, कारावास यानी जेल यात्रा भी हो सकती है, अज्ञात भय आपको लगा रहता है। तो ये सारी स्थितियां राहु की महादशा में आपको देखने को मिलती है। लेकिन वहीं यह राहु आपकी कुंडली में कारक है, सब राशि का है, उच्च का है या बलवान अवस्था में है, तो यही राहु राज्य से आपको लाभ दिलाता है, राजनीति में सफलता दिला सकता है, धन लाभ, कोर्ट कचहरी में जीत दिला सकता है। राहु विशेष रूप से व्यक्ति का उत्थान करते हैं, इसलिए राहु महादशा को जानने से पहले राहु की स्थिति देखनी आवश्यक हो जाती है। राहु आपकी कुंडली में अच्छे भी हैं तो भी उनके कारकत्व का प्रभाव आपको जरूर देखने को मिलेगा, यानी जो मैंने नेगेटिव बातें आपको बताई हैं वो चीजें आपको अवश्य देखने को मिलेगी। यहां गौर करने वाली बात है, जब राहु की महादशा चलती है तो लगभग हर व्यक्ति के लिए राहु दशा का जो छठा साल है, यानी 18 साल में जो आपका छठा साल आएगा और 8वां साल आएगा, ये पीड़ादायक हो सकता है। इस समय आपको सतर्क रहना चाहिए, कोई भी काम सोच समझ के करना चाहिए, दिमाग शांत रखना चाहिए, क्योंकि ये छठा और 8वां साल जो इन 18 साल की दशा में ऑलमोस्ट सबके लिए पीड़ादायक होता है। अब पहले हम महादशा के बारे में जान लेते हैं कि यदि आपकी महादशा जिस भी ग्रह की शुरू हो रही है, जरूरी नहीं राहु की, वह यदि अकारक है तो साधारण सूत्र क्या कहता है? साधारण सूत्र कहता है कि वह महादशा कष्टदायी होगी, क्योंकि आपके अकारक ग्रह की दशा चल रही है। लेकिन कारक है तो यह दशा बहुत श्रेष्ठ होगी। अब हम बात करते हैं कि राहु की महादशा में सभी ग्रहों की अंतर्दशा के बारे में। सबसे पहले हमें ग्रहों के आपसी संबंध को समझना चाहिए। ग्रहों के दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु हैं
और दूसरे ग्रुप में बुध, शुक्र, शनि, राहु। अब जो एक ग्रुप है उसमें जो भी ग्रह हैं जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, ये आपस में मित्र हैं, लेकिन इनका अपोजिट ग्रुप जैसे बुध, शुक्र, शनि, राहु से शत्रुता का संबंध है। तो आपकी कौन सी दशा है और अंतरदशा किसकी है, ये इस ग्रुप से आपको देखना है कि ये मित्र ग्रहों की दशा अंतरदशा चल रही है या मित्र शत्रु की चल रही है। उस हिसाब से आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब राहु की दशा में राहु की अंतरदशा आएगी तो यह दशा ज्यादा अच्छी नहीं होगी। अब यह दशा अच्छी बुरी होगी यह इस बात पर डिपेंड करती है कि हमारी पिछली दशा कैसी गई, क्योंकि राहु की देखिए राहु से पिछली दशा जो आएगी वो आएगी मंगल की दशा। अब एक एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ कि जैसे आज हमारा दिन अच्छा जा रहा है तो आप देखिए कि आपका आज का दिन अच्छा गया तो 99% चांस है कि आपका पिछला दिन भी अच्छा गया होगा, और 99% चांस ये होगा कि आपकी आने वाला दिन भी अच्छा ही जाएगा। तो यही महादशा अंतरदशा में भी होता है। यदि राहु की महादशा आपकी शुरू हो रही है उससे पहले अगर आपकी मंगल दशा अच्छी गई, मंगल आपका कुंडली में कारक है और अच्छी गई, तो राहु की दशा स्टार्टिंग में जो चलेगी वो आपको अच्छी लगेगी, अच्छी प्रतीत होगी। लेकिन वही मंगल आपका अकारक है, तो राहु की दशा में जो राहु की अंतरदशा आपकी जाएगी वो आपको पता ही नहीं चलेगी कि वो अच्छी गई या बुरी। क्यों? क्योंकि आप मंगल के बुरे प्रभाव से निकल कर आ रहे हैं, आप मंगल के बुरे फल को भोगते आ रहे हैं। तो राहु की दशा में जो राहु की अंतरदशा आएगी उसमें आपको पॉजिटिव चेंज होते हुए भी आपको महसूस नहीं होगा। ये हर महादशा के अंदर लागू है। जो दशा संधि होती है वो इसी रूल पर काम करती है। अब सामान्य रूप से राहु में राहु की अंतरदशा अगर चलती है तो इसके अंदर हम देखते हैं कि रोग उत्पन्न होता है, वाद विवाद होता है। लेकिन वहीं राहु आपकी कुंडली में वृषभ, सिंह, कन्या या धनु राशि में बैठे हैं तो राहु में राहु की जो अंतरदशा है वो आपको शासन प्रणाली में सफलता दिला सकती है, व्यापार में लाभ दिला सकती है, विदेश गमन की स्थिति बना सकती है। वहीं तीसरे, छठे, 9वें या 11वें भाव में राहु बली होकर बैठा है तो आपको जीवन में सफलता देखने को मिलती है राहु की महादशा और राहु की अंतरदशा में। लेकिन राहुदेव 6, 8, 12 में अगर हैं, अब छठे में तो अच्छा फल देते हैं लेकिन फिर भी छठे, 8वें, 12वें में बैठे हैं और पाप ग्रह शनि की दृष्टि उन पर पड़ती है तो चिंता, परेशानी, प्रियजनों से वियोग, कोर्ट कचहरी की स्थिति ये बना देते हैं। तो राहु की महादशा में राहु की अंतरदशा का फल आपको ऑलमोस्ट मिला जुला मिलता है। अब राहु में गुरु की अंतरदशा जब आती है तो गुरु एक शुभ ग्रह है, श्रेष्ठ फल देने वाले हैं, लेकिन राहु गुरु के संबंध से चंडाल योग बनता है, हम इसको नहीं बोल सकते। इसलिए इसमें कोई संशय नहीं है कि राहु दशा के अंदर जब गुरु की अंतरदशा चलेगी तो चंडाल योग का निर्माण भी होगा। लेकिन राहु गुरु में 6, 8, 12 का संबंध नहीं है, यानी राहु जहाँ बैठे हैं वहाँ से गुरु या गुरु जहाँ से बैठे हैं वहाँ से राहु छठे, 8वें, 12वें स्थान पर नहीं होने चाहिए। तो यह दशा लाभ देने वाली होती है, आपको वाहन लाभ, धन लाभ, राजनीति में लाभ, सब जगह आपको सफलता दिलाती है। लेकिन 6, 8, 12 का संबंध बना तो राजनीति में नुकसान, शत्रुओं का भय, धन हानि का योग बन जाता है। बात करते हैं राहु में शनि की दशा के बारे में। अब दोनों के दोनों पाप ग्रह हैं जो शापित योग बनाते हैं, इसलिए एक सामान्य सूत्र में देखें तो ये दशा में प्रियजनों से वियोग या विच्छेद की स्थिति बनती है। दीर्घकालीन रोग लग सकता है, नौकरी में परेशानी आ सकती है, पित्त जनित रोग हो सकता है।
लेकिन राहु शनि का जो संबंध है वो 6, 8, 12 का नहीं है, 3, 11 का है, या केंद्र का संबंध है, या नवम पंचम का संबंध है। तो मानसिक अशांति रहते हुए भी, दीर्घकालीन रोग होते हुए भी आपका जो प्रभाव है, आपके जो रुके हुए काम हैं, वो सब के सब पूरे हो जाते हैं। आपको अच्छे फल भी अवश्य मिलते हैं। आप मेहनत करके अपनी परेशानियों को सुलझा लेते हैं। राहु में बुध की दशा की बात करें तो ये व्यापार में सफलता दिलाते हैं, श्रेष्ठ मित्र दिलाते हैं, मानसिक पीड़ा से मुक्ति दिलवाते हैं, भाषण कलाम में माहिर बनाते हैं। लेकिन यहाँ भी 6, 8, 12 का संबंध होगा तो शत्रु आपके ऊपर हावी होंगे। आपकी वाणी से आपके शत्रु बन सकते हैं, त्वचा रोग हो सकता है, घर में कलेश का वातावरण बन सकता है। बुआ, मौसी, बहन से संबंध आपके इस दशा में खराब हो सकते हैं। राहु में जब केतु की दशा चलती है तो ये अच्छी नहीं मानी जाती। इसमें आमतौर पर मान हानि, कष्ट पीड़ा, विद्या हानि, संतान को कष्ट, रोग वृद्धि, मानसिक अशांति यह देता है। राहु में शुक्र को काफी अच्छा माना गया है। इसमें बंधु बांधवों का विरोध तो आपको झेलना पड़ता है, मन मुटाव होता है, लेकिन व्यक्ति को यह हर प्रकार के सुख देता है। उनका उपभोग करवाता है, विदेश गमन करवाता है, स्त्री सुख दिलवाता है, भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है। अब निर्भर करता है कि राहु शुक्र का संबंध 2, 12 का ना हो, 6, 8, 12 का ना हो। यदि 6, 8, 12 या 2, 12 का संबंध होता है तो पराई स्त्री के चक्कर में आप फंसकर कोर्ट कचहरी या पुलिस के चक्कर में पड़ सकते हैं। राहु में जब सूर्य की अंतर्दशा चलती है तो ये अच्छा माना जाता है, धन में वृद्धि कराने वाला होता है, धार्मिक क्रिया में रुचि बढ़ा देता है, पिता से संबंध अच्छे कर देता है, विदेश से लाभ की स्थिति बनाता है, मान सम्मान बनाता है। यदि सूर्य नीच का हुआ या 6, 8, 12 का संबंध हुआ राहु और सूर्य में, तो वहाँ पे यह अंतर्दशा खराब फल देती है, अन्यथा यह दशा काफ़ी अच्छी जाती है। 6, 8, 12 का संबंध अगर बनता है तो पिता के साथ आपके संबंधों को सर्वाधिक खराब करता है। राहु में चंद्र की जब अंतर्दशा आती है तो यह अच्छा माना गया है, आपके मान सम्मान में वृद्धि करता है, माता सुख दिलाता है, धन वृद्धि कराता है। लेकिन आप जानते हैं कि यह ग्रहण योग भी बनाता है, और इनमें 6, 8, 12 का संबंध हो या चंद्रमा नीच के हों तो माता को कष्ट दिलाता है या माता से आपको कष्ट मिलता है, मान सम्मान में कमी भी कर देता है, मानसिक अशांति, एक अज्ञात भय अवश्य बना देता है। इसी प्रकार राहु में जब मंगल की अंतर्दशा चलती है तो ये एक अच्छी दशा नहीं मानी जाती। ये पाप ग्रहों की दशा अंगारक योग बनाती है, आकस्मिक बाधा आपके हर काम में आती है, दुर्घटना का योग बनाती है, आपके परिवार में कलह कलेश का वातावरण बनाती है, आपकी मति को भ्रष्ट करती है। तो यह दशा आपके लिए उपयुक्त नहीं है। तो राहु की महादशा को जानने के लिए हमें ये अवश्य जानना होगा कि राहु आपकी दिशा में किसी कारक ग्रह के भाव में बैठा है या अकारक ग्रह के भाव में बैठा है। कारक ग्रह के भाव में बैठा है तो सोचिए कि आपकी दशा ये काफ़ी अच्छी चली जाएगी। अकारक में बैठा है तो ये दशा खराब जाएगी। अच्छी और खराब दोनों में जो इसके नकारात्मक कारकत्व हैं वो आपको फल देखने को इसमें अवश्य मिलेंगे। उसके बाद छठा और 8वां वर्ष जो है 18 साल के बीच में, ये थोड़ा सतर्क रहने वाला है, इसमें थोड़े आपको कष्ट बढ़ सकते हैं। और महादशानाथ और अंतर्दशानाथ यानी राहु की दशा में जिसकी भी अंतर्दशा चलेगी उसमें 6, 8, 12 का संबंध नहीं होना चाहिए, तो आपके जो दशा है वो काफ़ी अच्छी चली जाएगी। तो आज मैंने आप लोगों के सम्मुख राहु महादशा और उसमें सभी ग्रहों की अंतर्दशा के बारे में रखा। आशा करता हूँ आपको टॉपिक पसंद आया होगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।